तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था सर? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। एंड सेकंड चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देख लिया था कि पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है बाय द स्ट्रक्चर। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम सर? रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करने का है। ठीक है, बाय द फॉर्मूला। पहले स्ट्रक्चर से देखा था, अब फॉर्मूला से फाइंड आउट करना सीखेंगे। फॉर्मूला से कंपैरेटिवली तुमको आई थिंक थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो है बेटा 100% करेक्ट नहीं है। मैंने तुमको स्ट्रक्चर के केस में बताया था कि स्ट्रक्चर से अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो तो वो बेटा 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आओ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला। इसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि क्योंकि तुमको बेटा कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? जब तुमको वैलेंसी पता हो कंपाउंड्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो, तो तुम किसी स्पीसीज का या फिर किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ फर्स्ट पॉइंट कि ग्रुप वन, उसको तुम बोलते हो क्या? पीरियडिक टेबल में ग्रुप वन को बोलते हो एल्कली मेटल। तो उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है सर? +1। ग्रुप टू को बोलते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। तो लिखना स्टार्ट करो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में कौन कौन आता है सर? एल्कली मेटल में आ गया लिथियम, इन सब का कितना होगा? इन सब का सर होगा +1। कितना होगा? +1 बेटा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं अब, ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 की बात है ये। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब का क्या होगा सर? इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। कितना बेटा? +2। ठीक है, और देखो, ठीक है भाई, तुमने एल्कली मेटल का देख लिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का देख लिया। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होगा सर? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, एक्सेप्ट F2। क्योंकि सर आपने बताया था मोस्ट स्टेबल स्टेट और मोस्ट एलिमेंटल स्टेट में एटम्स का या एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। F2 में कितना होता है? 0। ठीक है, F2 के केस में कितना हो जाएगा? 0। यहाँ 0 हो जाएगा इसका। नंबर 4 देखो, 1 सेकेंड वेट करो एक बार। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन दियर एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट की कहानी हमने लास्ट क्लास में देखी थी। एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई भी एटम होता है तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ऑफ एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट इज 0। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे Cl2 है, तो Cl2 में बेटा क्लोरीन का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट सर? 0। O2 है, कितना होगा बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। T4, ठीक है, इन सब में कितना होगा? 0। ठीक है भाई, अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का तुम देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी एलिमेंटल स्टेट में, उनकी
एलिमेंटल स्टेट में तो हमेशा कितना होगा, 0 होगा बेटा। अरे यार ये, एक सेकंड, चलो ऐसे लिखने दो इसको, ठीक है बेटा। और चलो अब इसके बाद में तुम लोग चेक कर लो किसका, ऑक्सीजन का चेक कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है तुरंत ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, जनरल कितना है सर, जनरल देखो 99% केसेज में कितना रहता है, -2, ठीक है। 99% केसेज में देख लो, 99% टाइम कितना रहेगा ये। और पेरोक्साइड के केस में कितना रहता है, -1। पेरोक्साइड के केस में कितना रहता है, -1। पेरोक्साइड बताया था मैंने तुमको क्या होता है पेरोक्साइड। एक और चीज देख तुमको बता देता हूं मैं अभी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तुमको OF2, अगर तुमको कंपाउंड मिल जाए कौन सा बेटा, OF2, ठीक है। मैंने तुमको बताया था OF2 का केस, वहां पर भी थोड़ा चेंज हो जाता है भाई, कुछ कंपाउंड जैसे रहेंगे, जैसे फ्लोरीन के साथ आ जाता है बेटा, तो ये फिर क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, ये अलग केस देख लो, HOOF, HOOF, इस केस में देखो, तो यहाँ पर देखो सर, इस फ्लोरीन को तो ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको, और यहाँ से हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा क्या, -1, भाई इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर कितना हो गया, +1। तो ये केस भी तुमको मिलता है। एक और केस मिलता है हमको सुपर ऑक्साइड का, कौन सा, सुपर ऑक्साइड के। अब सुपर ऑक्साइड के केस में क्या देखोगे, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला जनरली हमारे पास होता है KO2, ठीक है। तो KO2 के केस में कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, -1/2, कितना, -1/2, लिख लो बेटा, सुपर ऑक्साइड का केस है ये, ठीक है। इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 6, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है चलो, तो पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, इनका हेलोजन्स का कितना होगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन्स का होगा जनरली, जनरली -1, कितना होगा, -1, ठीक है। लेकिन आप फ्लोरीन के अलावा अगर हम अदर एटम्स की बात करें तो वो +1, 0, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन्स का क्या होता है जनरली -1। लेकिन अगर हम फ्लोरीन के अलावा बाकी एटम्स की बात करें, बट समटाइम 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 दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि +1 भी शो करते हैं, 0 भी शो कर देते हैं, +3 भी शो कर देते हैं, +5 भी शो कर देते हैं, +7 के 7 इलेक्ट्रॉन भी बेटा शो कर देते हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन ले जाओ। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तुम लूज कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो सामने वाले को, तो ऐसा भी केस हमको दिखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कई आइटम्स करते हैं, जनरली क्लोरीन की बात करूंगा मैं, क्लोरीन करता है ऐसा, आयोडीन भी कर देता है ऐसा, तो काफी आइटम्स होते हैं जिनमें ये कर देते हैं वेरिएबल इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देखना स्टार्ट करेंगे क्या, इसके एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भाई बाय फॉर्मूला से एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, 1 2 3, सर 1 मिनट, चल लिख रहे हो क्या, लिख लो लिख लो। पॉइंट नंबर 6 था कल की क्लास का, लिख लो बेटा। अभी कर दूं बेटा इरेज, चलो हाँ सर, तुम लोगों को देख लेता हूँ इतनी देर में, वीडियो ऑन देख लेता हूँ तुम लोगों का। चलो सबका होना वेरी गुड, किसका होना नहीं है बताइए, बेटा उत्कर्ष
बाल तेरे आए नहीं बेटा अभी? क्या हुआ सर? बाल आए नहीं बेटा अभी तेरे? नहीं सर, आएंगे बेटा, आए पर थोड़े थोड़े आए। आएंगे बेटा, धीरे धीरे आएंगे। मेरे भी देख अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। अपने आप को देख लेते हैं एक बार, ऐसे आएंगे बेटा। चलो आओ, सबका होना बाकी है। पार्थ, बेटा तू रेगुलर क्लास नहीं करता आजकल। कभी कभी देखने को मिलता है बेटा, रेगुलर क्लास कैसे नहीं करता? बेटा उसको अनम्यूट कर, फिर अनम्यूट करके करने के बाद बोल बेटा। तेरी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही बेटा। हाँ अब बोल बेटा। सर रेगुलर नहीं है क्लास में आजकल तू। बेटा क्या आंसर पहले नोटबुक पे लिख रहा है क्या, कि क्या रिप्लाई करूं? पहले नोटबुक पे लिख लेता हूँ दो चार आंसर, उनमें से जो बढ़िया लगेगा फिर वो बता दूंगा सर को। चल ठीक है बेटा, लिख ले तू, बाद में मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है, चलो आओ देखो, नेक्स्ट देखो। यार ये रिकॉर्डिंग चालू की, ऐसे तो टाइम हमारा जो है खराब हो जाएगा। चलो देखो आओ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, अब एग्जांपल्स की बात करेंगे, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार को रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, तो फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, वो किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे? किसी भी कंपाउंड में उस कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है बेटा। किसी भी कंपाउंड में उस पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है। लाइक जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं मैं, तो क्या दिखता है सर? हाँ सर, इस पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा, उस पूरे कंपाउंड का अगर तुम एटम्स का, उन सब एटम्स का, अलग अलग एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो, अलग अलग एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो, तो उन सब को फाइनली अगर तुम ऐड करते हो, सब एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर तुम फाइनली ऐड करते हो, तो क्या आ जाएगा सर? पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है वो आ जाएगा हमारे पास में। देखो देखो इसको, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली मैं OS लिख देता हूँ, लेकिन तुम नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं ही लिख सकता हूँ सिर्फ। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड और इन अ स्पीसी, इन अ स्पीसी, इन अ कंपाउंड और इन अ स्पीसी, इक्वल टू टोटल चार्ज, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दैट स्पीसी, ऑन दैट स्पीसी। लिख लो बेटा, लिख लो सब बच्चे इसको। तो देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ मैं, ये कर दिया, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखना स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे थे बाय द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो वहां पर क्या था सर? आपने बताया था 100% करेक्ट होगा, फॉर्मूला से 100% करेक्ट नहीं होगा, मोर देन 80% केसेज में करेक्ट है। लेकिन कुछ केसेस हमको ऐसा भी मिलेंगे, जनरली जो है, मैं कुछ एग्जांपल्स के बाद में ऐसे केसेज ही तुमको बताऊंगा कि सर वो 20% केसेज कहाँ है जहाँ पे हमका हमारा फॉर्मूला से करेक्ट नहीं आता, तो वो केसेज ज्यादा बताऊंगा मैं तुम लोगों को, वो केसेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखो जैसे मैं बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तुमको ऑक्सीजन का, किस फॉर्मूले में, H2O के फॉर्मूले में, ठीक है, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं जो तुमको पूछता हूँ उसका रिप्लाई किया जाना बेटा, किसका फाइंड आउट करना है तुमको, सर ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जिस एटम का तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है उसको एक्स बोल दो भाई, उसका तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो उसको क्या कंसिडर करो, एक्स, ठीक है। अब उसके पास में कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, सर +1। आपने काफी टाइम्स बताया हमको, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा। तो एक हाइड्रोजन अगर तुम्हारे पास है तो उसका +1, अगर 2 हाइड्रोजन है तुम्हारे पास तो +2, 3 हाइड्रोजन है तुम्हारे पास में तो +3। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, क्या लिखो, x+2, ठीक है। अब इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या लिखना है तुमको, सर अगर इस एटम पे कहीं तुमको चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं सर इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ इक्वल टू क्या लिख दो, 0। अगर कोई भी चार्ज होता, जैसे कुछ एटम्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे मैं सल्फेट बोलूं, सल्फेट के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, तो यहाँ इस कंपाउंड के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो तुमको इक्वल टू -2 लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे H2O के फॉर्मूले में सर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या लिखने का, सर डायरेक्टली 0 लिखने का, क्या लिखने का, 0 लिखने का। चलो बेटा मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सर। ओके। तो जिसको नहीं आ रही है वो चेक करने का ट्राई करो बेटा, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। तो देखो x+2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, सर x का वैल्यू आ गया -2। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -2। चलो ये तो सर फॉर्मूले में भी -2 ही थी, जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे थे स्ट्रक्चर में भी -2 ही थी, ठीक है। चलो यहाँ पर ऑक्सीजन का आ गया है ये -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कार्बन का चेक करना है तुमको, किसमें, CCl4 के फॉर्मूले में। सब बच्चे खुद से ट्राई करो एक बार, थोड़ी देर देता हूँ तुमको करने के लिए, खुद से ट्राई करो भाई। सर आपको कार्बन का कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का क्या कंसिडर कर लो, एक्स। जिसका कैलकुलेट करना है उसको एक्स कंसिडर कर लो, ठीक है। बचपन में 9th-10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो पता है, जिसका नहीं पता है उसको एक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब क्लोरीन, ठीक है बेटा, क्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, सब हेलोजेंस का जनरल क्या होता है, -1, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है सर, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 होता है तो 2 क्लोरीन का -2, 3 क्लोरीन का -3 और 4 क्लोरीन का -4। ये मैंने -4 लिख दिया। अब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर यहाँ कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं सर कोई चार्ज नहीं दिखा रहा, तो 0 लिख दो। अब x-4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +4। x का वैल्यू क्या आ गया, +4, ठीक है बेटा। तो कार्बन का कितना आ गया, +4 आ गया, ठीक है। मैसेज किया हो, हाँ वेरी गुड बेटा, राइट आंसर, ज्ञानेश्वरी उत्तर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो सल्फर का, सल्फर का इन SO3 कितना आएगा, कैलकुलेट करो। अब सल्फर का कैलकुलेट करना है तो सल्फर को क्या कंसीडर कर लो, x, ठीक है। सल्फर को क्या कंसीडर कर लो, x कंसीडर कर लो। अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, सर आपने काफी बार बताया हमको, एक ऑक्सीजन का होता है -2, कितना होता है, -2। तो 2 ऑक्सीजन का -4, 2 ऑक्सीजन का -4 और 3 ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का -6। कोई चार्ज है, नहीं है सर, तो x-6 इक्वल टू 0। वेरी गुड, लिखो बेटा, उत्कर्ष नेहा, राइट है बेटा, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा x इक्वल टू +6, लिख लो बेटा इसको, ठीक है। सल्फर का ही देख लो, किसमें, H2S के फॉर्मूले में देख लो, सल्फर का ही देख लो H2S के फॉर्मूले में, H2S के फॉर्मूले में इसमें कितना होगा, सर देखो सल्फर का कैलकुलेट करना है, सल्फर का हम x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, चलो ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस, टोटल चार्ज है, नहीं है तो 0 ले लो। तो यहाँ पर कितना आ गया, x इक्वल टू +2, सॉरी 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 सॉरी, -2, -2, -2 लिख लो बेटा सब बच्चे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सल्फर का इन SO4 कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करो। अब सल्फर का कैलकुलेट करना है तो सल्फर का हम x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, चलो ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है,
चलो नेहा राइट आंसर। चलो और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। नाइट्रोजन का देखना है इन NO3 -1। अब यहाँ पे इस बार चार्ज आ गया बेटा, कैलकुलेट करो। इस बार चार्ज आ गया इसको। तो सर नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन को हम जनरली क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -6। और इस बार कंपाउंड के ऊपर चार्ज है बेटा -1, तो x -6 इक्वल टू -1, तो क्या -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी क्या +5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंपाउंड में, तुम क्या देख रहे हो +5। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, बैलेंस ही नहीं है एक तरीके से, तुम डायरेक्ट वो सोच लो। देखो +5 वेरी गुड बेटा, ज्ञानेश्वरी उत्कर्ष पार्थ राइट आंसर। ठीक है नेहा तुम्हारा राइट है बेटा। चलो आओ नेक्स्ट, इसको इरेज कर दूं बेटा सब बच्चे। वेरी गुड, इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा मैं, लिख लो 1 2 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 तुम लोग करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। क्लोरीन का देखना है किसमें, सी होमवर्क है ये, ठीक है। ClO4 -1, ClO4 -1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सल्फर का देखना है किसमें, H2SO4 में। तुम लोग तो बेटा बड़े फास्ट हो गए हो, तुरंत आंसर दे रहे हो। नेहा राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। और देखो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मैग्नीज का देख लो इन KMnO4, KMnO4 आंसर दे दिया क्या सबने, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो ज्ञानेश्वरी नेहा पार्थ। चलो इसके बाद देखो प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है कि सर फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है, किसका, फॉस्फोरस का। इन PCl3 में भी कैलकुलेट करना है फॉस्फोरस का। सेकंड 10th प्रॉब्लम क्या है, फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है किसमें, PCl5, किसमें बेटा, PCl5, ठीक है। और तुम ले लो PH3 में भी कैलकुलेट कर लो फॉस्फोरस का, किसमें, PH3 में भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स देख लो बेटा, और भी तुम्हारे मन में जो आता है, PO4 3 माइनस PO4, ये PO4 का भी ले लो, इसमें भी कैलकुलेट कर लो। इन सब में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, लिख लो लिख लो। सर आंसर आप ही देना है। होमवर्क होमवर्क बेटा घर पे देना बेटा आंसर, ये होमवर्क है तुम्हारा, लिख लो इन सबको। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं 1। चलो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं तुम लोगों को देख लेता हूँ, सबके वीडियो तो होना ना, हाँ सबके होना, वेरी गुड। ये किसका नहीं है, क्या नाम है इसका, अच्छा होने का। नेक्स्ट देखो बेटा, सर ये करेक्ट था 2Cl का, 2Cl, कौन सा रहेगा, चलो घर पे दे देना आंसर आराम से, मैसेज कर देना इनको,
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम नंबर 11 ले लो। तुम देखो सल्फर का इन Na2S4O6, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, अभी फाइंड आउट करना है। तो Na सोडियम, सर सोडियम कौन से, देखो बेटा मैंने तुमको क्या बताया, एल्कली मेटल कौन सा वाले ग्रुप आता है, लिथियम, RbCsFr, इन सब का कितना होता है सर, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, आपने बताया। एक सोडियम का कितना होता है +1, तो दो सोडियम का +2, दो सोडियम का +2। सल्फर का पता नहीं है तो X कंसिडर कर लो, अगर सल्फर का तुम लोगों को नहीं पता तो X कंसिडर कर लो। एक सल्फर का, देखो तुमको तो एक सल्फर का फाइंड आउट करना है, तो एक सल्फर का कितना हो जाएगा सर, अगर एक सल्फर का हमारे पास हो रहा है कितना, एक सल्फर का हो रहा है X, तो कितने सल्फर है यहाँ पे 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4X। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का -4 होता है, 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -12। कोई चार्ज है नहीं है सर, 0। अब कैलकुलेट कर लो, +2 और -12 कितना होता है, +2 में +4x ऐड मत कर देना, हाँ, तो +2 और -12 का कितना हो जाएगा सर, 4x -10 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर कितनी, 10/4 = 5/2। हाँ, तो ये क्या आ गई, 5/2 आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने तुमको इसका स्ट्रक्चर बताया था, इसका सल्फर का स्ट्रक्चर बताया था Na2S4O6, इसका स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले से भी तुम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कैसे था सर, 4 सल्फर आपने पास पास में लगाया था, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या था सर, इन दोनों पे क्या सर, आप ऑक्सीजन लगा दो, इस पे भी ऑक्सीजन और लास्ट वाले पे भी सर ऑक्सीजन लगा दो, बिल्कुल सही है, लगा दिया, ठीक है। सर इसके पास में क्या करो सर, इसके पास में O लगा दो, O के पास में Na लगा दो, एक Na इधर खत्म। सर इधर भी यही सेम चीज करो, O के पास में लगा दो सर आप Na, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करो, देखो बेटा सर क्या होगा, जैसे इस फर्स्ट वाले सल्फर का लेते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी दे रहा है, देखो बेटा ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी दे रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन के -2 सल्फर पे +2। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑक्सीजन को भी दे रहा है, तो यहाँ पर भी हो गया +2, यहाँ पर भी हो गया +2। तो देखो +2 माइनस सॉरी +1, तो कितना हो गया, इस वाले सल्फर का हो गया +5, ठीक है। इस वाले सल्फर का सर, इसका तो देखो इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो इसका तो 0, इस वाले सल्फर का भी 0 और इस वाले सल्फर का भी क्या हो जाएगा +5, वही सेम मेटल है, एटम्स है। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले सल्फर का +1, दूसरे वाले का 0, फिर तीसरे वाले का भी 0 और फोर्थ वाले का भी +5। लेकिन तुमने जब फॉर्मूला से फाइंड आउट किया तो एक आंसर दे दिया तुमने, क्या 5/2, वो तो रॉन्ग हो गया सर। भाई सर अगर हम Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, तो सर सब सल्फर का जो है ऑल सल्फर के लिए हम सेम चीज नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सर हमने स्ट्रक्चर से देखा है कि इनका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है सर। जैसे फर्स्ट वाले का 5 आ रहा है, उसका फिर 0 फिर 0 फिर 5, ये है बेटा इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है बेटा। तो ये 5/2 क्या आ गया सर, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। एवरेज का मतलब है बेटा, देखो ये तुम्हारा जो चारों वैल्यू आई है ना बेटा, क्या आई है सर, फर्स्ट वैल्यू आई है 5, फिर आया है 0, फिर आया है 0, फिर आया है 5, तो इसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करेंगे सर, तो क्या होगा बेटा 5 + 5 10, 10/4 कितना आता है 5/2, हाँ इन चारों का एवरेज कितना आता है 5/2, वही आया है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमको तो बेटा अगर सबका एक साथ फाइंड आउट करने को बोला जाता है तो एवरेज ही आएगा वो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो आएगा नहीं। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर से अगर तुम बता रहे थे तो रॉन्ग आंसर था, ऐसे तुम्हारा ये आंसर राइट है, लिख लो। सर फिर से बताओ ना। फिर से बताऊं, देखो बेटा फिर से क्या बताना है इसमें कि सर सल्फर का हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, जब सल्फर का हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया सर 5/2 आ गया, ठीक है। फिर हमने स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया, स्ट्रक्चर से लास्ट क्लास में भी तो मैंने तुमको बताया था सेम प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें तुमने देखा था सर फर्स्ट वाले सल्फर का +5 आ रहा था, सेकंड वाले का 0, फिर थर्ड वाले का भी 0, लास्ट वाले का भी 5। अगर तुम मुझसे आंसर पूछते हो कि सर करेक्ट आंसर दो इसका, तो करेक्ट आंसर देखो ये रहा बेटा,
सबका सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा बेटा। तो तुम बोलोगे सर ये आंसर गलत है, बिल्कुल बेटा गलत है बेटा। ये क्या है, ये चारों जो वैल्यू आई है तुम्हारा, इसका एवरेज है बेटा। इन चारों वैल्यूज का क्या हो गया, ये एवरेज है बेटा। क्या है, एवरेज है बेटा, और कुछ नहीं है, बस यहीं पे काम खत्म। ये वैल्यू रॉन्ग है, करेक्ट आंसर तुमको ये देना है नीचे वाला बेटा। देख लो सब बच्चे। ठीक है, इरेज कर दूं? ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं। 1 2 3। सर हाँ बोलो बेटा। फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 5/2 क्या? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्मूले में एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका +5 0 0 +5। इसका एक करेक्ट आंसर नहीं होगा बेटा, ये +5/2 सर नहीं है। पर हाँ बोलो बोलो। सर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर ये चारों ऑप्शन में से हम कौन सा बिल्कुल सही है बेटा। देखो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तुमको इसका आंसर, तो या तो वो एवरेज वर्ड मेंशन करेगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस पर्टिकुलर स्पीसी। ठीक है बेटा, एवरेज मेंशन करेगा, क्योंकि अगर एवरेज बोलता है तो ये वैल्यू करेक्ट है। लेकिन अगर एवरेज नहीं बोलता है तो तुमको फिर वो ऑप्शन भी कैसे देगा? ऑप्शन ए तुम्हारा ये है, ऑप्शन बी तुम्हारा ये है, +3 0 0 +7, क्योंकि उसको भी पता है कि 4 सल्फर है उसके पास में, तो फिर वो तुमको ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है बेटा, या तो एवरेज मेंशन करेगा या फिर ऑप्शंस तुमको ऐसे देगा। सी, सी में फिर और कुछ डाल देगा, +5 0 0 +7 ऐसे डाल देगा। आया, कुछ डाउट है बेटा बोलो। नो सर। ओके वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा। कितने प्रॉब्लम्स हो गए? 11 हो गए या 12 हो गए बेटा? सर जो भी हो गए। 11। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, Fe का। किसमें? Fe2O3 में, Fe2O3 में फाइंड आउट करना है, और एक इसमें भी कर लो, Fe3O4 में भी फाइंड आउट कर लो, दोनों में फाइंड आउट करना है। ये भी तुम्हारा होमवर्क है। सब प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स देखूंगा यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे होमवर्क के लिए। ठीक है, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो। मैं तो क्या है, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब यहाँ पे करवाता हूँ तुमको जनरली। ब्रोमीन का देखो भाई, मुझे पता है कि तुम लोग वो नहीं कर पाओगे, वो यहाँ पे देख लेते हैं अपन पहले से। Br3O8 में इसका आंसर बताओ चलो तुम लोग। ब्रोमीन का बताओ, Br3O8 में ब्रोमीन का कितना होगा? Br3O8 में ब्रोमीन का बताने का ट्राई करो कि कितना हो सकता है एक्चुअली इसका, ये बताने का ट्राई करो। पॉसिबिलिटीज मिलेगी तुमको अलग अलग इसमें। क्या बोलोगे कि सर देखो ब्रोमीन है, इसको X कंसिडर कर लेंगे, और फिर क्या है सर, कुछ बच्चे बी को लग रहे थे, आर को लग रहा था, ऐसा कुछ मत कर लेना। 3 ब्रोमीन है तो 3x ले लो, और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का -8 ऑक्सीजन का -16। कोई चार्ज हो पर नहीं है सर, 0। ये कितना आ जाएगा, x = 16/3। ये आ गया ब्रोमीन का। क्या ये आंसर राइट है? नहीं सर। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Br कितने ब्रोमीन है? 3 ब्रोमीन है बेटा, 3 लगा दो पास पास में। Br Br ठीक है। अब सबको जो है 2 2 ऑक्सीजन दे दो ऐसे। सब भाइयों को 2 2 ऑक्सीजन इक्वल डिवाइड कर दिए। लास्ट वाले को एक एक ऑक्सीजन और दे दिया। लास्ट वाले भाइयों को एक एक ऑक्सीजन और दे दिया। अब तुम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे? सर देखो, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे ऐसे, इधर भी देगा, इसको इधर भी देगा इलेक्ट्रॉन, इधर भी देगा, इधर भी देगा। तो इस ब्रोमीन का क्या हो गया सर, इसका कितना हो जाएगा? 6। इस वाले का कितना हो जाएगा सर? इधर भी दिया इधर भी दिया, तो +6। ठीक है,
इसका बीच वाले का सर, बीच वाले का देखो सर, इधर की वजह से तो देखो यहाँ पे तो क्या हो गया 0, क्योंकि दोनों साइड में ब्रोमीन है इस बॉन्ड के, लेकिन ऊपर इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना सर। यस सर, तो +2 ऊपर देगा, +2 नीचे देगा, तो यहाँ पर कितना हो गया +4, और इसका भी कितना हो जाएगा +6। तो एक्चुअली अगर इसका भी पूछा जाता है तुमसे, ठीक है बेटा, तो फर्स्ट देखो, जैसे मान लो फर्स्ट ब्रोमीन का सर कितना है +6 आ रहा है, फर्स्ट ब्रोमीन का कितना आ रहा है सर +6 आ रहा है, सेकंड ब्रोमीन का सर, सेकंड ब्रोमीन का आ रहा है 4, थर्ड ब्रोमीन का 6 आ रहा है, फर्स्ट का 6, फिर 4, फिर 6। कभी कभी एग्जाम में तुमको ऐसा भी मिल सकता है कि एक का 4 हो गया, एक का 6 हो गया, मतलब 2 का 6 है तो वो जनरली एवरेज ले लेता है कि चलो 2 का 6 और 1 का 4, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑर्डर मिल सकता है तुमको, ठीक है बेटा। और अगर एवरेज बोला जाता है, एवरेज फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, 6 + 4 + 6 कितनी वैल्यू हुई, 3 वैल्यू, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 16/3।